तो गाइस आज मैं स्वागत करता हूं आपका एक न्यू वीडियो में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सर्चिंग फॉर इमोर्टल्स एपिसोड 50 को। तो गाइस अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया ना तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। मैंने सारी एपिसोड्स की एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें झावे को दिखाया जाता है जो लिंचन को लेकर अपने घर आ चुकी होती है ताकि वो अपने फादर रेन से यहाँ पर लिंचन को मिला सके। और गाइस लिंचन जान रहे ना यहाँ पर अंकल रेन से क्यों मिलने के लिए आया है। उसके बाद गाइस हमें अंकल रेन को दिखाया जाता है जो शायद पूजा वूजा कर रहे थे। सॉरी पूजा नहीं बल्कि वो मेज था वहीं पर अपना सजा उजा रहे थे। वहाँ पर तभी जो झावे होती है वो अपने फादर से बोलती है, फादर दरअसल यहाँ पे आपसे लिंचन मिलने के लिए आया है, ये आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता है। वहां पर जो लिंचन होता है वो भी अंकल रेन को ग्रीट करता है। अंकल रेन भी पीछे मुड़ते और कहते हैं, सच में यहाँ पर तुम काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो लिंचन, और मैंने तुम्हारी फाइट भी देखी थी, तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बंदे हो। वहाँ पर जो अंकल रेन होते वो अपनी बेटी झावे से बोलते, झावे तुम्हारी मदर अंदर बुला रही है, वो तुमसे कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर पर बात करना चाहती है और मैं भी लिंचन से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, तो तुम यहाँ से चले जाओ। वहाँ पर झावे भी कहते ठीक है फादर। वहाँ पर जो अंकल रैन होते हैं वह लिंचन से बोलते, लिंचन पहले आओ बैठो और चाय पियो। वहाँ पर लिंचन भी वहीं पर जाकर बैठ जाता है। अंकल जो होते हैं वह चाय लगाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर जो लिंचन होता है वो फिर चाय पीता है और फिर चाय पीते पीते वो अंकल रैन से बोलता है, अंकल रैन दरअसल मैं आपके मेरे फादर के बारे में आपसे कुछ बातें करने के लिए आया हूँ। वहाँ पर अंकल रैन भी बोलते हैं, वहाँ बताओ। वहाँ पर जो लिंचन होता है वह कहता है, क्या आप मेरे फादर के बारे में कुछ जानते हैं कि वह कहाँ गायब है। वहाँ पर अंकल रैन बोलते हैं, नहीं मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तभी वहाँ पर जो लिंचन होता है वो अपने पास से एक नोट निकालता है। गाइस इस नोट पर मैंने बताना कुछ इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था। तो इसके फादर ने लिखा था कि उनकी जान खतरे में, ऐसे वैसे कुछ लिखा था और उनके साइन भी थे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पढ़ा था। तो वहाँ पर जो अंकल रैन होते हैं वह इस नोट को देखते हैं और फिर इस नोट को साइड रख देते हैं और फिर वह लिंचन से पूछते हैं, लिंचन पहले इस मैटर को साइड रखो, मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। वहाँ पर लिंचन भी कहता है, हाँ अंकल आप पूछ सकते हैं। वहाँ पर जो अंकल रैन होते हैं वह लिंचन से बोलते हैं, लिंचन क्या तुम अपनी कंपनी स्टार टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो कि आखिर वो कौन सा काम करती थी और उसका मेन एम क्या था। वहाँ पर लिंचन पूछता है, स्टार टेक्नोलॉजी दरअसल अंकल मैं अपनी कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। दरअसल मैंने कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं और ना ही मैंने कभी फादर से इसके बारे में पूछा था। वहाँ पर जो अंकल होते हैं वह कहते हैं, चलो मैं तुम्हारी कंपनी के बारे में बताने से पहले मैं तुम्हारे फादर की जवानी के किस्से बताता हूँ। दरअसल तुम्हारे फादर ने ही पूरे स्टार टेक्नोलॉजी को फाउंड किया था और उतनी बड़ी कंपनी बनाई थी। बचपन से ही वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड थे, वह पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, उनकी मैथ्स ऐसी वैसी कर देते थे एकदम। मैं और तुम्हारे फादर कॉलेज में मिले थे और हम वहाँ पर बेस्ट फ्रेंड बन चुके थे। तुम्हारे फादर स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होना चाहते थे और गाइस यहाँ की थोड़ी सी टेक्नोलॉजी ज़्यादा हाईटेक है ना, तो ये लोग स्पेस उसमें जा सकते थे इस टाइम में। तो यहाँ पर अंकल रैन बताते हैं, तुम्हारे फादर इंटर्नशिप के चक्कर में स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन पर गए थे जहाँ पर उन्होंने कुछ अजीब सी गुफा को एक्सप्लोर किया। उनका उस गुफा से इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया कि वह उस गुफा से आए, उसके बाद वह दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोजने वोजने लगे। उनका मेन एम था इमोर्टल्स की खोज करना और जब वो अपना ग्रेजुएट हुए तो उन्होंने एक स्पेस एजेंसी में जॉब भी लिया और फिर उन्होंने स्पेस एजेंसी को छोड़कर अपना स्टार टेक्नोलॉजी कंपनी बनाया। वह इतनी ज़्यादा टैलेंटेड और उनके इनोवेशन के कारण स्टार टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक जाइंट ग्रुप बन गई और उसमें इन्वेस्टर्स की लाइन लग गई और कुछ ही सालों में यह कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। तुम जानते हो तुम्हारे फादर स्टार टेक्नोलॉजी में जियानियन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। चलो जियानियन प्रोजेक्ट के बारे में तुम तो कुछ नहीं जानते होगे, वैसे क्या तुम एक और बात जानते हो, तुम्हारे जो फादर थे वह कभी भी बिजनेस नहीं करना चाहते थे। उनका बिजनेस में आने का केवल एक ही मतलब था, दरअसल उन्हें पैसा चाहिए था स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट के लिए। और पैसा कहाँ से आएगा, वो तो एक अगर नौकरी करते तो इतना पैसा कहाँ था जहाँ पर वो अपनी रिसर्च कर सके। इसलिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में वो काफ़ी ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर्स लाए, अपनी टेक्नोलॉजी लाई, कंपनी लाई, ये सब किया और जिसके कारण उनकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई। उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी।
और फिर उन्होंने पैसों का यूज़ करते हुए अपना प्रोजेक्ट डीप एक्सप्लोरेशन चालू किया, जहां पर वह दूसरी दुनिया के दरवाजे के बारे में रिसर्च कर रहे थे कि कैसे दूसरी दुनियाओं के बारे में जाना जाए, और बहुत सारी दूसरी दुनिया जहां पर पावर शॉट कल्टीवेशन भी मौजूद है। और तुम सोच रहे हो कि मैं इसके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में कैसे जानता हूँ, तो दरअसल तुम्हारे फादर एक दिन बहुत ज़्यादा पी चुके थे और तभी उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई। उनका ये आइडिया जानते हो कहाँ से आया था? मैंने कहा ना, वो मुझसे कॉलेज में मिले थे और कॉलेज में ही वो इंटर्नशिप पर गए थे स्पेस में, तो एक अजीब सी गुफा में पहुँचे थे, मतलब स्पेस में ही, और वह गुफा काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। उन्होंने पता नहीं उस गुफा में क्या रिसर्च किया, क्या सीखा, और तब उन्हें दूसरी दुनियाओं के बारे में आइडिया लगा। वह चाहते थे कि वह इस दुनिया को बताएं कि दूसरी दुनियाएँ भी है जहाँ पर कल्टीवेशन पावर क्या क्या मौजूद है। उन्होंने मुझे मतलब पिए हुए थे पर भी इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। ये बताया कि वो इंटर्नशिप में गुफा उफा में गए थे, उसके बाद उन्होंने बिजनेस खोला और सारा ये प्रोजेक्ट चालू किया। वहाँ पर लिंचन्स बोलता है, क्या मेरे फादर ऐसे लोगों को ढूंढ रहे थे जो दूसरी दुनिया में, जिनके पास पावर्स हैं, जिन्हें आप सिंपल से इमोर्टल्स बोल सकते हैं। वहाँ पर जो वो अंकल रैन होते हैं वह कहते हैं, हाँ दरअसल तुम्हारे फादर कुछ टाइम पहले जब वो गायब हुए थे तो मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे कहा था, रैन हो सकता है कि मैं और मेरी बीवी कुछ टाइम बाद कहीं छुप जाएं। दरअसल हमारे पीछे कुछ तो है जो हम तुम्हें नहीं बता सकते, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हम कुछ दिन बाद यहाँ से गायब हो जाते हैं तो तुम कंपनी के मामले में किसी भी तरह से इंटरफेयर मत करना, ना ही मेरे बेटे की कोई मदद करना और ना ही मुझे ढूंढने की कोशिश करना। तुम्हारे फादर के कहने की वजह से ही मैंने कंपनी के मैटर में कोई इंटरफेयर नहीं किया और ना ही तुम्हारी कोई सपोर्ट किया। वहाँ पर लिंचन भी यह बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहता, क्या ये सारी चीज़ें आपको फादर ने बोली थी? वहाँ पर अंकल रैन भी बोलते, हाँ तुम्हारे फादर उस टाइम कुछ ज़्यादा ही मुझे घबराए हुए लग रहे थे। वहाँ पर लिंचन भी सोचता है, यानी मेरे फादर किडनैप नहीं हुए हैं बल्कि वह कहीं छुपे हुए हैं। लेकिन आखिर वह क्यों छुपे हुए? क्या वह जियानियन प्रोजेक्ट के लेकर कुछ गड़बड़ उड़बड़ हुआ था? मुझे इसके बारे में थोड़ा सा और भी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करना होगा। उसके बाद जो अंकल रैन होते हैं वह चिट्ठी को उठाते हैं और कहते हैं, ये क्या लेटर है? दरअसल वो भी पढ़ते हैं और कहते हैं, मैं इस लेटर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इस लेटर पर तुम्हारे फादर के ही सिग्नेचर है, बट मैं इस लेटर को अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। यह बात सुनकर लिंचन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता और कहता है, यानी उस मास्टर चैंग डाउ ने लेटर के बारे में सच्चाई नहीं बताई। मुझे काफ़ी ज़्यादा उस पर गुस्सा आ रहा है। वह एक मार्शल आर्टिस्ट था, उसने कसम खाया था कि वह मुझे लेटर के बारे में सच्चाई बताएगा, लेकिन उसने लेटर के बारे में सच्चाई नहीं बताई। मैं यहाँ से निकलने के बाद पहले मार्शल आर्ट एकेडमी जाऊँगा और उस मास्टर चैंग डाउ से इसके बारे में पूछूंगा कि आखिर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। उसके बाद वहाँ पर जो अंकल रैन होते हैं वह लिंचन से बोलते हैं, लिंचन दरअसल मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तुम्हें याद होगा तुम्हारी स्टार टेक्नोलॉजी में एक बंदा है जिसका नाम है ली। गाइस आपको याद होगा ना, जिसने मतलब कुछ टाइम पहले जो बंदा हमारे मेन कैरेक्टर का डेटा एनालाइज कर रहा था, वो बिजनेसमैन ली। वहाँ पर अंकल रैन वही बोल रहे होते हैं कि उस ली से थोड़ा सा सावधान रहना। दरअसल जो ली है वह तुम्हारे फादर के साथ ही कंपनी में उनका असिस्टेंट हुआ करता था। तुम्हारे फादर को उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा कमीना था। तुम्हारे फादर के गायब होने के बाद उसने पूरी कंपनी को अपने हाथ में कर लिया। दरअसल तुम्हारे फादर के बाद इस बंदे ने कंपनी में काफ़ी ज़्यादा दबदबा और काफ़ी ज़्यादा इस कंपनी में समझो सपोर्ट रिपोर्ट पा गया था, और जैसे तुम्हारे फादर गायब हुए तुरंत उसने पूरी कंपनी को अपने हाथ में ले लिया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है तुम्हारे मदर और फादर के छिपने का कारण जियानियन प्रोजेक्ट के साथ ही साथ यह ली भी हो सकता है। तो ली के पीछे जाने से पहले काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहना। वहाँ पर लिंचन भी कहता है, ठीक है अंकल रैन, मैं आपकी बातों का ध्यान रखूँगा। लिंचन भी सोचता है, चलो अब इस ली के बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया जाए, आखिर ये जियानियन प्रोजेक्ट क्या है, और थोड़ा इस ली के बारे में भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। उसके बाद वहाँ पर जो लिंचन होता है वो अंकल रैन के अब घर से जाने लगता है। अंकल रैन भी कहते हैं, ठीक है चलो मैं जावे को बोलकर तुम्हें छुड़वा देता हूँ। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी डाल रहा हूँ, तो अपलोड भी हो गया। थैंक यू।